एक मौत ने दी 5 लोगों को जिंदगी। जी हाँ, यूपी के आजमगढ़ में रहने वाले अमरेश, जो कि दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, 27 जुलाई को एक हादसे में उसका ब्रेन डेड हो गया। डॉक्टर और निजी संस्थाओं ने मिलकर उसके परिवार को अंगदान के लिए जागरूक किया, जिसके बाद परिवार अंगदान के लिए तैयार हो गया और अमरेश का लीवर, दोनों लंग्स, दोनों किडनी और दिल को दान किया, जिससे 5 जिंदगियों को बचाया गया। डॉक्टर ने परिवार के इस फैसले का सम्मान किया है। साथ ही साथ एक बार फिर से ये मैसेज दिया है कि अंगदान महादान है, इसके लिए हर किसी को जागरूक होना चाहिए। इस परिवार में आज मातम का माहौल है, लेकिन परिवार में मृत व्यक्ति ने जो काम किया है वो बेहद सम्माननीय है। जी हाँ, ये अमरेश का परिवार है। अमरेश के परिवार ने बीते सालों में कई दुखों को झेला है। पहले अमरेश के बड़े भाई, उसके बाद उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। 36 साल के अमरेश की शादी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। परिवार के मुताबिक 5 भाई बहनों में अमरेश सबसे छोटा और सबसे जिम्मेदार था, लेकिन 27 तारीख को उसके साथ एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। उसके बाद एम्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर दीपक गुप्ता ने परिवार के लोगों को ये समझाया कि वो अमरेश को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अमरेश के शरीर के हिस्सों को दान कर उसे दूसरों की जिंदगी बचाने का मौका जरूर दे सकते थे। डॉक्टरों के मनाने और समझाने के बाद परिवार अमरेश के ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो गया और ये बात साबित हो गई कि अमरेश भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो 5 लोगों में अभी भी जिंदा है। भारतवर्ष में ब्रेन डेड यानी कि मस्तिष्क की मृत्यु के बाद अंगदान एक लीगल एक्टिविटी है जो 1994 में हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट आया था। काफ़ी सारे मरीज देखे गए हैं जिनको काफ़ी गहरी दिमाग में चोट लगती है, जिनके कारण उनके मस्तिष्क में डैमेज होता है और अगर वो मरीज ब्रेन डेड होते हैं तो ऐसे मरीजों में हम लोगों की एक पहल होती है कि मरीज के रिश्तेदारों से मरीज की उस कंडीशन के बारे में बताया जाए और उनको अंगदान के बारे में बताया जाए। अमरीश के परिवार से जब हम हमारी टीम ऑर्गन प्रोक्योरमेंट टीम ने और साथ में और वो के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो एम्स में कार्यरत है उन्होंने बात किया तो उनको समझाया कि अंगदान की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारे देश में कितनी अंगों की कमी है। साथ में उनको रोली प्रजापति के केस के बारे में बताया गया। जैसे ही आपको पता होगा कि 6 साल की बच्ची रोली प्रजापति, जिसको अप्रैल के महीने में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी एंड उसके परिवार ने बच्ची के अंगों का दान दिया था। उससे उनकी पत्नी काफ़ी प्रभावित हुई एंड उन्होंने परिवार में सलाह मशवरा करके ये डिसाइड किया कि अमरीश के अंगों का दान करेंगे। क्या नाम है आपका? कुसुम नाम। कहाँ के रहने वाली हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़। आपके पति प्राइवेट में जॉब करते थे? जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। वो काम पर से आ रहे थे, उनको ऑटो से एक्सीडेंट हो गया। फिर उनको हॉस्पिटल उनके कंपनी वाले साथ में लेके आए, सफदरजंग, वहाँ एडमिट किए उनको। फिर उनको यहाँ डॉक्टर देखे, उनको मानसिक संतुलन में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, जिसे डॉक्टर से मैंने डायरेक्ट खुद बात की, लेकिन उन लोग बोले उनको इतना गहरा चोट आ गया है कि हम लोग उनको चाह कर भी बचा नहीं सके। कभी हम जब से शादी करके आए, हम किसी के साथ नहीं देखे कि वो बुरा किए हैं आज तक। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। क्या हुआ था? जिसने डोनेट किए हैं उनका क्या उम्र है, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं
और ये कब हादसा हुआ था, कब जो है एम्स ट्रामा को डोनेट किया गया, और आप उनके कौन लगते हैं? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं ये अमरेश चंद जी का जीजा हूँ। परिवार में सबसे बड़ी उनकी बहन है। 5 जनों में 4 भाई थे, जिसमें बड़े भाई की मृत्यु करीब 8-10 साल पहले जो है कि कैंसर की वजह से हो गई थी। और उसके बाद इनके माता पिता भी कुछ समय पहले वो भी जो है कि एक्सपायर हो गए। तो इस समय परिवार में मान लो बहनों में यही बहन ही बड़ी थी परिवार में जो है, बाकी 3 भाई बचे थे जो है, जिसमें अमरेश चंद सबसे छोटे और बहुत ही जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति थे। तो मैं उनका जीजा हूँ। तो सर ऐसा था कि वो 27 तारीख को काम पे गए हुए थे जैतपुर, और काम पर से वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय जो है कि रास्ते में उनका जो है कि वो 3 व्हीलर वाले ने पीछे से जो है कि टक्कर मार के और वो भाग गया। और फिर उसके बाद उनके साथ जो एक और व्यक्ति था वो उनको उठा के और उसके इंचार्ज को फ़ोन किया तो वो भी आए वहाँ पे। तो ये वो लोग यहाँ पे ट्रामा सेंटर ले आए। तो यहाँ पे 27 तारीख को जब ट्रामा सेंटर पे लेके आए तो यहाँ पे उनका जो भी उपचार था डॉक्टर लोगों ने किया। और उसके बाद 28 तारीख को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया इनको। तो जब ब्रेन डेथ घोषित कर दिया तो उसके बाद फिर जब कोई भी चारा नहीं था उनका वापस आने का जीवन में, से जो है कि ये चीज़ सूट भी करती थी कि जिस समय जब उन्होंने अपने जीवन भर में हमेशा भलाई परोपकारी का ही काम किया, तो जाते जाते भी ऐसा काम कर देंगे तो जो है कि ज़्यादा सही रहेगा। तो इस विषय को लेके हमने उनकी पत्नी को बात किया, जिन्हें समझाने में हमें इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो भी स्वास्थ्य विभाग एक छोटे से पद पे ही हैं बेशक से, लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी थी, नॉलेज था, समझ थी कि ऐसा करने से एक अच्छा काम होगा। क्योंकि वो जो है आशा में जो है हैं, स्वास्थ्य विभाग में आशा में जो है कि कार्य करती हैं। क्या जो अमरेश जी का है अंग में क्या क्या दिया गया? जी उनके अंग में जो है ये एक तो उनके लंग्स, हार्ट और किडनी और यही पांच चीज़ें जो है यही जो है कि दिया गया। जी कितना अच्छा लग रहा परिवार में, जिस तरीके से हर साल एम्स में बुलाया जाएगा इस परिवार को, कितना ये लगेगा आप लोगों को? जी पहले तो थोड़ा सा हमें अटपट लगा जो है इस बात को जो है कि स्वीकार करने में, लेकिन जो है कि अब हमें काफ़ी सुकून का एहसास हो रहा है कि हमने ऐसा करके बहुत ही अच्छा किया और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। एम्स के डॉक्टर का आप लोगों को पूरा तरीके से सपोर्ट था? जी बिल्कुल सपोर्ट था, उनका हमें पूरा सहयोग मिला। इस पूरी घटना के बाद एम्स के डॉक्टरों ने हमें जो आंकड़े दिए वो बेहद चौंकाने वाले थे। भारत विश्व में ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ब्रेन डेड मरीज आते हैं। भारत में अंगदान करने का प्रतिशत बहुत ही मामूली है। डॉक्टर द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 3 मिनट में एक व्यक्ति की ब्रेन डेड से मृत्यु होती है। पूरे साल में लगभग 1.5 लाख लोग मरते हैं, जबकि ऑर्गन डोनेशन करने वाले लोगों की बात करें तो इतनी बड़ी संख्या में 1% लोग भी अंगदान नहीं कर पाते। वहीं इसके विपरीत विश्व के कई देशों में लोग अंगदान करते हैं, जिसमें एक मौत से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। डॉक्टरों ने ये अपील की कि अंगदान को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। एम्स में जागरूकता दिखाते हुए अंगदान के प्रतिशत को पहले से काफी हद तक ठीक किया गया है। एम्स में पहले पूरे सालों में 6 से 7 लोग ही अंगदान कर पाते थे, जबकि इस साल महज कुछ महीनों में ही एम्स के द्वारा 9 लोगों ने अंगदान करके कई लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। जनतंत्र टीवी के लिए शहनवाज की रिपोर्ट।